नमस्कार मित्रों, जिस घटना का मैं ज़िक्र आपके सामने कर रहा हूँ, ये घटना 12 जून 2020 की है। 12 जून 2020 ये तारीख मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि सिर्फ 3 वर्ष पहले की बात है। और ये इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें एक गांव है, वहाँ ये शिरडी के पास एक कोपर गांव, अगर आपने नाम सुना हो तो। कोपर गांव में एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है एक बुज़ुर्ग दंपति पर, जो एक सामान पीछे रखा हुआ है एक रेड़े में, और उसको दोनों जने खींच रहे हैं और खींच कर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और थक गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रुक गए हैं। ये ज़िला जो है कोपर गांव का, ये अहमदगढ़ ज़िला है और उसमें ये सारी स्थिति है, यहाँ की जो बात है। और वहाँ होता क्या है कि वो एक व्यक्ति उनको देखता है और उसको बड़ा लगता है अजीब, कितने बुज़ुर्ग हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है आदमी की, और स्त्री जो है उसके भी वस्त्र जो हैं काफ़ी हद तक पुराने से लग रहे हैं। और बड़े वो द्रवित भाव से उनके नज़दीक जाकर बात करता है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप दोनों उम्र के उस मुकाम पर हैं कि आप हमारे बुज़ुर्गों के बराबर हैं, तो आप कुछ सेवा के लिए मेरे से कुछ धनराशि स्वीकार कर लीजिए, ताकि आपको साधनहीनता का शिकार ना होना पड़े। इस उम्र में कोई ना कोई मजबूरी होगी जो आप ऐसे जा रहे हैं। और दोनों ने बड़ी विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, हमें किसी किस्म की भी आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। व्यक्ति फिर बड़ा हैरान हुआ, फिर उसने कहा अच्छा ऐसा करिए, आप दोनों कम से कम कुछ खाने पीने का सामान तो मुझसे स्वीकार कर लीजिए। जो जो चीज़, मुझे पता नहीं आपके इस रेहड़ी में क्या क्या है, इस रेहड़े में, लेकिन आप फिर भी कुछ सामान रखवा देता हूँ मैं, वो रख लीजिएगा, ताकि समय असमय आपके वो काम तो आएगा। वो बिल्कुल सिर हिलाकर विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि नहीं, हमें वो भी नहीं चाहिए। और उसके बाद वो बाकायदा उनसे पूछता है कि कुछ वस्त्र मैं थोड़े से रखवा सकता हूँ इसमें। वही उत्तर होता है बड़ी विनम्रता से कि नहीं, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमसे पूछा। अब वो व्यक्ति कहता है कि मुझे अंतिम सवाल का जवाब तो दे दो कि आप जा कहाँ रहे हो, और ये स्थिति क्यों इतनी बनी हुई है, दयनीय सी बनाई हुई है। ये कारण ज़रूर मुझे बता दीजिए, वरना मेरे मन में उत्कंठा सी बनी रहेगी और जिज्ञासा से मैं बड़ा दिन रात परेशान रहूँगा कि एक बुज़ुर्ग दंपति मेरे सामने, और मैं उनकी कोई भी सहायता करने को तत्पर हूँ, लेकिन वो सहायता स्वीकार नहीं कर रहे। तो मुझे पता तो चले कि आपका उद्देश्य क्या है इस यात्रा का। अब वो कहते हैं कि हम आपको बताते हैं। आदमी जो है वो बोलता है, महिला तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है आराम से, और वो बोलता है कि अब तक हम जहाँ आपने हमें देखा है, हम अब तक 2200 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, और ये 2200 किलोमीटर की यात्रा हम तब तक आगे भी जारी रखेंगे जब तक हम अपने गृह नगर द्वारिका में, गुजरात में द्वारिका का नाम आपने सुना हुआ है, जब तक हम गृह नगर में पहुंच नहीं जाते तब तक ये यात्रा इसी तरह से जारी रहेगी। और वो कहता है कि ये आपने 1 साल उसको आपको हो गया यात्रा पर निकले हुए, और ये इसका उद्देश्य क्या है और क्या आपकी उपलब्धि है, कम से कम मुझे बताइए तो सही। मेरी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। अब वो बताता है व्यक्ति की सीधी सी बात ये है कि मैं 1 वर्ष पूर्व लगभग अपनी नेत्र ज्योति पूरी तरह से खो बैठा था, और मुझे लगता था, मुझे चिकित्सकों ने भी ये कहा कि ये इसका इलाज बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये डिकेइंग आ चुकी है आपकी ऑप्टिक नर्व में, जो देखने वाली नर्व होती है, तो उसमें इतना डिकेइंग प्रोसेस है, डीजनरेशन हो रही है, और ये धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो जाएगी और इसका कोई उपचार संभव नहीं है। अब उसके बाद जब सब ने उम्मीद की किरण हमारे सामने से बिल्कुल खींच ली, तो उसके बाद ये हो गया कि अब क्या किया जाए। और होता ये है कि जब आप हताश हो जाते हैं, जब पूरी तरह से निराश हो चुके होते हैं, तब आपको ईश्वरीय सहारा जो है वो याद आता है। तो हम लोग, एक कृष्णा मंदिर है जिसमें हमारी आस्था है, जहाँ जाके शांति मिलती है, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, तो हमने वहाँ जाकर मन से, हम पति पत्नी दोनों ने जाकर प्रार्थना की कि रक्षा करो महाराज,
अभी जीवन में जब तक सांस बाकी है तब तक दृष्टि कम से कम बची रहे तो हम लोग कुछ ना कुछ कर पाएंगे। और उसके बाद कहता है कि जो हमारी माँ थी, वो आदमी बता रहा है कि मेरी माँ ने तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाकर भी प्रार्थना कर दी कि जैसे भी हो सके हे भगवान उसकी रक्षा करो, मेरे बच्चे की, मेरे बेटे की, और उसकी नेत्र ज्योति बच जाए। जब तक उसकी ज़िंदगी है तो मैं बड़ी आपकी कृतज्ञ रहूँगी और मैं जो जो आपकी पूजा पाठ की, अर्चना की जो जो विधियाँ होंगी मैं पूरी करूँ। और तीसरी प्रार्थना उसके पिता ने भी कर दी। उसके पिता ने किसी और मंदिर में जाके कर दी। 3 जगह पंढरपुर मंदिर में, पंढरपुर मंदिर भी बड़ा प्रख्यात है, तो तीनों जगह उन तीनों ने अलग अलग ढंग से, एक जगह पिता ने, एक जगह माँ ने, एक जगह स्वयं पति पत्नी ने बाकायदा जाकर विधि विधान से श्रद्धापूर्वक अपनी सारी जो बातें हैं वो कहीं ईश्वर से पुकार की। और कोई अगर ऐसा है, चमत्कार कोई होते हैं तो कम से कम हमें इस बात का थोड़ा सा कृपा करिए कि क्योंकि हम लोग जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम लोग जीवन में निकले हैं वो हम पूरे थोड़े से कर सकें। थोड़ा बहुत काम अधूरा है, वो पूरा हो जाए, उसके बाद आप नेत्र ज्योति हमारी ले लेना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और वो व्यक्ति बताता है जिसने इन दोनों को जो मिला था, जिसने प्रश्न पूछे, वो कहता है कि दोनों इतनी अच्छी अंग्रेज़ी भी बोल रहे थे, और या अंग्रेज़ी या हिंदी, उन्होंने कोई रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में बात करने का प्रयास नहीं किया। जैसे कि होता है कि जो बहुत पढ़ लिख जाएं लोग वो 2 भाषाओं तक सीमित हो जाते हैं, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क सूत्र बन जाए। और तो फिर वो कहता है, प्रश्न करता है कि आपने इस बूढ़ी अम्मा को, इनको साथ क्यों लिया? तो कहने लगा नहीं, ये इसलिए साथ है मेरे कि जहाँ भी रात पड़ेगी, इनका भी एक संकल्प था कि मेरी नेत्र ज्योति लौट आए, जहाँ भी रात पड़ेगी खाना ये बना लेगी और हम दोनों खा लेंगे, और फिर एक दूसरे की चिंता नहीं रहेगी कि दूसरे का क्या हाल है, पहला वो किस स्थिति में है। तो इसलिए हम चिंता से मुक्त होकर एक साथ आगे बढ़ते जाएंगे और अपना संकल्प पूरा कर लेंगे। अब मित्रों, मैं उन दोनों से आपका परिचय करा देता हूँ। वो दोनों कौन थे? आदमी ने बताया कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीलिट हूँ और एस्ट्रोनॉमी के विषय में मेरी डॉक्टरेट है, एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में। और मेरी पत्नी उसी यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, वो भी अपना शोध कार्य पूरा कर चुकी है, बहुत देर हो गई, और उसके बाद वहीं हम दोनों पढ़ाते भी रहे हैं और कभी कभी अपने देश में, अपने घर में भी लौट जाते हैं। तो ये हमारा कार्यक्रम चलता है। और इसके लिए ये है कि हमें जो प्रेरणा दी अध्यात्म की ओर, थोड़े से झुकाव की प्रेरणा, वो हमारा एक मित्र है, पारिवारिक मित्र। वो पहले रिज़र्व बैंक का गवर्नर भी रहा है, रंगा राजन। तो रंगा राजन ने एक दिन हमें सुझाव दिया था कि जहाँ विज्ञान के स्तर पर और मानव विषयों के, मानवीय दुर्बलताओं से जुड़े हुए विषयों पर इतने शोध कार्य किए हैं, तो वहाँ कम से कम थोड़ा सा ना अध्यात्म की ओर भी झुकाव रखो, वरना ये चीज़ें जब शोध में इतना आगे निकल जाता है व्यक्ति तो कई बार भटक भी जाता है, कई बार बड़ी कुंठाएं और हताशाएं भी घेर लेती हैं, आगे कुछ नज़र नहीं आता। तो अगर एक तरफ थोड़ा सा आस्थाओं को भी बनाए रखोगे तो तुम्हें शांत मन से आगे और शोध कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। और मित्रों, वो दोनों व्यक्ति कौन थे, मैं आपको उनका नाम बता देता हूँ। एक का नाम था डॉक्टर देव उपाध्याय, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी डीलिट कर रखी थी, और दूसरी थी महिला डॉक्टर सरोज उपाध्याय, जिन्होंने मनोविज्ञान से, कैम्ब्रिज से अपनी पीएचडी का थीसिस पूरा कर रखा था। और ये जो सारी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे कैसे चमत्कार हो जाते हैं। चमत्कार तो छोड़िए, वो बात की बात है। लेकिन इतना कुछ पढ़ लिख कर भी, इतना कुछ आगे जाकर स्वाध्याय और शोध के क्षेत्र में अनूठे कीर्तिमान स्थापित करने के बाद भी उन लोगों की शालीनता, विनम्रता और जीवन के प्रति या अपने उद्देश्यों के प्रति या अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव, उसको प्रणाम करने का आपका भी जी चाहेगा। ज़िंदगी में अगर ये चीज़ें हों तो आदमी बहुत सुखी महसूस करता है। शुक्रिया।